हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 जो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली बारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 और 2 तो कर लिया था, पर क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्किप किया था जो कि फैक्टराइजेशन को लेके था। तो हम पहले आज वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो हमने 7-8 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उसके अंदर, उसी को लेकर आपको ये आगे का ये वाला क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हम क्या करेंगे कि 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और y² को लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y हो जाएगा। अब ये क्या बना रहा है, ये देखो a² प्लस b² प्लस ये 2ab, ये फॉर्मूला बना रहा है। ये किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, a हमारा इसमें ये है, b हमारा ये है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर। समझ में आ गई, आगे करते हैं। सेकंड, 4x² माइनस 4y प्लस 1। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर, ये 1 को 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1। अब देखो ये मल्टीप्लाई करके 4y बनेगा ना। सॉरी, ये 4y का स्क्वायर है। ठीक है, y इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, अब ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a हो गया आपके पास ये, b हो गया आपके पास ये। तो क्या लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, x² माइनस y² अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो y का स्क्वायर y² हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है हमको, ये क्या होता है वो a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम। हमने उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कर लिया था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फैक्टराइज करने का ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो ध्यान दो कि जो ये वाला क्वेश्चन है कैसे होगा। देखो ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, ये 3y का होल स्क्वायर टाइप्स बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बन रहा है ये बेसिकली क्या बन रहा है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर। तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, इसको लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू 2x इंटू 3y, फिर प्लस bc होता है तो 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू ca, यानी ये और ये, यानी 4z इंटू 2x, ये होगा। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे जो हमको ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, पर हमारे केस में यहाँ पे दोनों तरफ प्लस आ रहा है। तुम ये पूछोगे तो इसका क्या, इसको कैसे करेंगे? तुम ध्यान दो, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? तो हम देखेंगे कि जो ये z वेरिएबल है दोनों में कॉमन है, यानी इसका मतलब हुआ इस z की वजह से ये माइनस आ रहे हैं, इस z की वजह से ये माइनस आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो 4z है उसके साथ माइनस होगा, 4z के साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो हम 4z के साथ माइनस लगा देंगे, ये यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगर तुम उसको करोगे 4 3 12, 12 2 24 और माइनस हो गया तो माइनस 24 yz हो जाएगा, जो कि बन रहा है। इसी तरह इसमें वही चीज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये क्या बन जाएगा आपका, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक है, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये 2x स्क्वायर है, अब इसको किसी या किसी का तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे रूट 2x का होल स्क्वायर। रूट 2 क्यों? क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 नॉर्मल वाला हमारा 2 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8 को कैसे लिखेंगे, देखो 8 को लिखने का तरीका क्या होगा कि हम 8 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, जब हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये आ गया। अब देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, तो एक 2 के साथ ये रूट 2, एक 2 के साथ ये रूट 2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू, अब पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू ये y इंटू 2 रूट 2 z प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 z इंटू रूट 2। ठीक है, अब ध्यान दो माइनस कहाँ पे आ रहा है, माइनस एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। ठीक है, दोनों के साथ क्या, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, दोनों में x वेरिएबल कॉमन आ रहा है, यानी जो माइनस होगा वो x के साथ होगा। तो मैंने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया और आपका यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2x। ठीक है, प्लस y प्लस 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम,
माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके देख लिया था और 7 भी सॉल्व करके देख लिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, इसमें भी 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या फॉर्मूला था हमारा, ये क्यूब वाला है तो इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, यही होता है। या फिर हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। दोनों चीजें हैं, इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a² क्या हो जाएगा बेटा, 2a का होल स्क्वायर प्लस इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है बेटा, किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब। a क्या है ये, b क्या है ये, तो 2a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आगे चले या इसी को एक क्वेश्चन में और करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसका 5th पार्ट कर देता हूं। ठीक है, उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ। माइनस का दिख रहा है तो इसमें आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो क्या बन जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, कैसे बन जाएगा, 3p का होल क्यूब माइनस, इसको लिख सकता हूँ 1/6 का क्यूब। क्यों लिख सकता हूँ, देखो 1 का क्यूब इज 1 और 6 का क्यूब 216 आ जाता है। अगर 216 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बनेगा। ठीक है, माइनस 3 इंटू a² यानी 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू a और b यानी 1/6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन अप करके सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारे पास यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, a तुम्हारा ये यूज हुआ है, b तुम्हारा ये यूज हुआ है, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब बन जाएगा। समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आप करके देखिएगा, नहीं आएंगे तो आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन 9 में हमको क्या बोला है, वेरीफाई करने को बोला है कि x³ प्लस y³ इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक एज अ आइडेंटिटी भी आपको क्वेश्चन को याद करना है, बाकी इसको वेरीफाई किस तरह करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पर कई बार ये वाली जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर हमको आगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी क्यूब में कौन सी होती है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, यही होती है। हम क्या करेंगे, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म उठाकर हम क्या करेंगे, उसको इधर ले जाएंगे। पूरी की पूरी ये टर्म उठाकर इधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। तो बेसिकली का मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं थोड़ी सी उनकी प्लेसिंग चेंज कर दूं तो कुछ इस तरह हो जाएगा। समझ में आया? अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, एक टर्म हो गई ये वाली, दूसरी टर्म हो गई ये वाली। अब दोनों टर्म्स में ध्यान दो, x प्लस वाई तुम्हारा कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई को कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, इसका स्क्वायर, 3 में से 1 बाहर ले लिया तो 2 अंदर बचे, माइनस ये वाला पार्ट बाहर चला गया तो ये वाला बचा, माइनस 3xy। तो x प्लस वाई, अब ये क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस होता है। ठीक है, और ये हमारा जो हमको चाहिए था ऊपर वही वाला आ गया। देखो ये वाला जो था और ये वाला सेम आ गया ना, तो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेम यही तरीके से माइनस की आइडेंटिटी लगाकर आप सेकंड पार्ट को कर सकते हो। आप एक बारी मुझे कोशिश करिएगा, वरना मैं आपको करके दिखा दूंगा, या फिर मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलो कर देता हूँ तुम्हारे लिए। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, आइडेंटिटी लगाने के बाद। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये पूरी टर्म है उठाकर मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। अब इसमें और इस पूरी टर्म में x माइनस वाई कॉमन है, बाहर ले लिया, x माइनस वाई 2 बचे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। ठीक है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये वाला आंसर और जो ये वाली चीज थी आपकी सेम आ गई। ठीक है, समझ गए? चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आ जाती है हमारी 10th क्वेश्चन।
ठीक है, हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, 27y³ प्लस 125z³। तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी पीछे, तो x³ प्लस y³ की आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये हमारी आइडेंटिटी थी। ऊपर अब क्या हो जाएगा, ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। अब इसकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, ये वाली चीज, 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y² माइनस 15yz प्लस 25z² हो गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट यू विल बी डूइंग इट बाय योर सेल्फ। ओके, मैं आगे चलता हूँ 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है, ये भी फैक्टराइज का है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब तुम ये एक चीज तुम्हारे मन में आ रही होगी कि भैया आप तो आइडेंटिटीज लगाते चले जा रहे हो, हमको उस वक्त कैसे समझ में आएगी कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है। तो बेटा बेसिकली इसका तरीका ये होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई होगी। इसका एक ही तरीका है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसमें कौन सी आइडेंटिटी जाएगी हमारे पास, एक हमने 8th, जब पीछे के पेजेस आप पलट के देखोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगी तो उसमें एक आपने आइडेंटिटी लिखी होगी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की आइडेंटिटी लिखी होगी, x प्लस वाई प्लस z, फिर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी आपने वहां पे लिखी होगी, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। ये कैसे बन जाएगा, ये वाली, यानी 3x प्लस वाई प्लस z, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस 3x इंटू वाई। ठीक है, माइनस y इंटू z माइनस, ठीक है, z इंटू 3x, z इंटू 3x। अब इसको ठीक कर लेंगे, 3x प्लस वाई प्लस z 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हमारे थोड़े से इस चैप्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 किया वो इम्पोर्टेंट है, और प्लस अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने जा रहे हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब
12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने को बोला उसने, क्या वेरीफाई करने को बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को उसने बोला प्रूव करो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। हमको ये वेरीफाई करने को बोला है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो हम इसके अंदर जो हमारी 8th आइडेंटिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो इसका RHS है ये हमारा LHS पार्ट हो गया, ये हमारा RHS पार्ट हो गया। तो हम इसका क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाय 2। तो हम क्या करेंगे, जो पहला ब्रैकेट है वहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर देंगे और सेकंड जो ब्रैकेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो करके दिखाता हूँ मैं। हम RHS लिख रहे हैं सिर्फ अब, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारे पास है ही है जो सेम टू सेम क्वेश्चन वाला। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 सेकेंड जो ब्रैकेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास वापस वही वाला ऊपर वाला आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया RHS को 2 से, ताकि उसका इफेक्ट 0 रहे। ठीक है, 0 इफेक्ट रहे। अब कैसे होगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इस 2 से पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2x स्क्वायर हैं, 2y स्क्वायर हैं, 2z स्क्वायर हैं, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx करके है। हम क्या करेंगे, एक x स्क्वायर यहाँ से लेंगे, एक y स्क्वायर यहाँ से लेंगे और ये 2xy ये वाला ले लेंगे। देख कैसे करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, एक x स्क्वायर ये वाला उठाया, एक y स्क्वायर इससे लिया और माइनस 2xy उसके साथ लगा दिया। इसी तरह क्या कर सकते हैं, एक y स्क्वायर यहाँ से ले लूँगा, एक z स्क्वायर यहाँ से ले लूँगा, माइनस 2yz हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक z स्क्वायर ये वाला ले लेता हूँ और एक x स्क्वायर ये वाला ले लेता हूँ, माइनस 2zx। ठीक है, हमने पेयरिंग करके ले ली। ठीक है, उसके ग्रुप्स बना लिए। समझ में आया। देखो बेसिकली क्या करना था, हमको क्वेश्चन में था x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, जो कि मैंने ये बना लिया। कैसे किया, मैंने एक x स्क्वायर यहाँ से ले लिया, एक y स्क्वायर यहाँ से ले लिया और माइनस 2xy ले लिया, तो मेरे पास ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब आगे कैसे लिखेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दूसरे वाले को y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो आगे आपका वही चीज़ जो आपको वेरीफाई करनी थी, तो हेंस आखिर में लिख देंगे वेरीफाइड। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी, बट एक दो बारी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, उसने बोला कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है अगर हमारा ज़ीरो है तो हमको प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला उसने। तो हमारी जो ये वाली आइडेंटिटी थी जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल की थी, कौन सी आइडेंटिटी थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाली आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब हमको क्या बोला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ज़ीरो है, यानी इसकी जगह ज़ीरो डाल देंगे। तो कैसे लिखेंगे? एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी जगह मैं ज़ीरो डाल दूंगा इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ज़ीरो से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो गई। अब इस वाली टर्म को उठाकर मैं इधर की तरफ ले आता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हेंस प्रूव्ड। आ गया वही जो चीज़ हमको चाहिए थी ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई? अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा जो ऊपर वाला हमने जो क्वेश्चन किया है उसकी एप्लीकेशन नीचे वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, तो क्या पहला पार्ट क्या है? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है कि नहीं। तो एस -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये -12 प्लस 12 हो जाएगा यानी ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे? एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो यानी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस आपका 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -36 इंटू 35। तो 36 इंटू 35 क्या होगा? 30 18 18 1080 6 2। तो आंसर आ जाएगा -1260। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड पार्ट आसानी से तुमसे हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ठीक है, अब उसने बोला कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। ठीक है, पहला पार्ट, एक पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, एक पार्ट यूल डू। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो पॉसिबली ये वाला जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी डन यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला।
तो हम क्या करेंगे, 25 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 को इस 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 300। ठीक है, तो यानी हमको मल्टीप्लाई करके 300 चाहिए प्लस माइनस करके -35 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 300 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 2 150, 2 75, 3 25, 5 5 5 1। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे उसकी ग्रुपिंग करनी है ताकि हमारे पास 35 बने। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, और 5 3 ज़ा 15, तो 20 और 15 बनेंगे। ठीक है, जिनको प्लस करके 35 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा है। तो कैसे हो जाएगा, हमारे पास कौन कौन से दो नंबर आ रहे हैं, एक 20 और एक 15। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 25a स्क्वायर -20a -15 + 12, ऐसे हो जाएगा। 300 कहीं नहीं लिखना हमको, 300 हमारी माइंड कैलकुलेशन होती है। ठीक है, दिमाग में रखनी है भाई। अब इसमें क्या आएगा, 5 और a कॉमन आ जाएगा, 5a - 4। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो ये 5a - 4। तो ये 5a - 3 एक होगी साइड और 5a - 4 एक साइड हो गई। ठीक है, तो आसानी से यू विल बी एबल टू डू, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होंगे। ठीक है, एक इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और चैप्टर का इनफैक्ट आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम जो शुरू करेंगे अगर करते हैं तो दैट विल बी ऑफ आपका लाइंस एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का। ठीक है, इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, एक पार्ट करके दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 12ky² + 8ky - 20k। अब ये क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम्स दी हुई हैं, क्यूबॉइड की वॉल्यूम्स दी हुई हैं, हमको उसके डायमेंशन निकालनी है। तो आपको पता है क्यूबॉइड में 3 साइड्स होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी 3 टर्म्स आनी चाहिए। अब तुम ध्यान दो, अगर सब में एक आपका k कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक तो k कॉमन आ रहा है, एक अगर ध्यान दो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 और k हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 3y² + 2y + -5। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, अब ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, 4k। ठीक है, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और 5 और 3 तुम्हारे वो बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे जिनको माइनस करके 2 आता है। तो 3y² - 3y + 5y - 5, ये बन गया, तो 4k। ठीक है, क्या ले सकते हैं, 3y कॉमन, y - 1, इन दोनों में 5 कॉमन, y - 1, 4k 3y + 5 और y - 1। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, 3 साइड हमको चाहिए थी। तो ये हमारा, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आए तो पूछ लेना।